बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो मेरी आज की वीडियो है इसको लाज़मी तौर पर पूरी सुने भी और देखें भी। दुनिया का कोई भी इंसान है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, हर इंसान ये जानता है कि उसने एक दिन मरना है। यहाँ पे हमेशा रहने के लिए कोई भी नहीं आया। इस बात पर सारी मखलूक़ात का इत्तिफ़ाक़ है। तो जो भी इंसान है, जितनी भी चाहे उसकी ज़िंदगी हो, चाहे 50, 60, 100 साल, मरते हुए हर इंसान को यूँ ही लगता है कि मैंने दुनिया के अंदर एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है। आखिरत के मुकाबले में वैसे भी वाकई बहुत थोड़ी है ये ज़िंदगी, जो इंसान को बहुत लगती है, लेकिन बस वो दुनिया की तगोदो में और उम्मीदें और अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब पूरे करने में लग जाती है। और आखिर इंसान जब मरता है तो दिल के अंदर हज़ारों हसरतें ऐसी होती हैं जो अभी पूरी नहीं हुई होती। इसलिए कि ये दुनिया है। दुनिया का नाम अल्लाह ने गुरूर इसीलिए रखा है कि ये धोखा देती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, या जैसी इंसान की ख्वाहिशात होती हैं वैसी पूरी नहीं होती। हर ख्वाहिश जो है वो लाजमी और ज़रूरी नहीं कि पूरी ही हो। तो जो हमारा मौजूदा दौर है, हम चूँकि इंसान हैं और हमारा खालिक अल्लाह है, और हमारे खालिक ने हमारे लिए जो पैगाम भेजा है वो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जिस कुरान से हम आज के इस दौर के अंदर बहुत दूर जा रहे हैं, हम ख़ुद जब इस कुरान से दूर जा रहे हैं तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि हमारी नस्लों का हाल क्या होगा। जो हमारे बाद आएंगी वो उनका कुरान के साथ कितना लगाव या ताल्लुक़ होगा। जब हम ख़ुद जो है सिर्फ़ रमज़ान के अंदर कुरान को खोलते हैं और फिर अक्सरियत को पता भी नहीं होता कि भाई ये कुरान जो है अल्लाह का पैगाम है, इसके अंदर जो अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है मेरे लिए। आप इसका तजर्बा भी कर सकते हैं। पहले अपने आप से शुरू कीजिए, कुरान को खोलिए, आपको देखिए पहले कि कुरान आपको आता है या नहीं। फिर अगर कुरान आता है तो कितना कुरान है, कितने कुरान के पारे हैं, कितनी सूरतें हैं जिनका मफ़हूम और मतलब भी आपको आता है, और उस मफ़हूम और मतलब में से कितनी कुरान पाक की ऐसी आयात हैं या ऐसी सूरतें हैं जिनकी तफसीर हमें आती है। अपने आप से शुरू कीजिए, फिर अपने जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पे मैसेज सेंड कीजिए, पूछिए उन लोगों से कि कुरान कितने लोगों को आता है। आपके जितने भी अहबाब हैं उनमें से 100 में से 80% कह लीजिए वो ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमें कुरान सिर्फ सरसरी सामने पढ़ना आता है, सही तरह उसके तलफ़्फ़ुज़ वगैरह नहीं आते। अब जिनको कुरान सही पढ़ना आता है फिर दोबारा एक मैसेज कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई कुरान पाक का तर्जुमा कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है या उनको आता है। तो उन 80 में से आपको आधी निस्फ़ तादाद ऐसी मिलेगी जिनको ये कुरान पाक का मफ़हूम और मतलब पता होगा। फिर वो जो लोग हैं उनसे आप पूछिए कि भाई जो आपको तर्जुमा आपने एक बार पढ़ा है, आपने उसको दोहराया है, उसकी तफसीर समझने की कोशिश की है आपने कि कुरान पाक के अंदर क्या क्या रमूज़ व असरार अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं, तो उसमें से आपको बहुत कम तादाद मिलेगी। आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर 1-2 बंदे ऐसे होंगे जिनको कुरान पाक का मफ़हूम आता है, समझते हैं, तफसीर को समझते हैं। 1-2 बंदे आपको ढूंढने से मिलेंगे। तो ये आलम है हमारा। तो फिर हमारे बाद हमारी नस्लों का क्या होगा। ये वो दौर है जहाँ पे बड़े बड़े फितनेबाज सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को फर्जी किस्से और कहानियाँ सुनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और लोग जो पहले ही कुरान से दूर जा चुके हैं वो ऐसे किस्से सुनते हैं तो बड़े झूम के सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ पे भी लोग सुबहान अल्लाह कहते हैं, बुहतान पे भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह के नारे लगाते हैं। तो क्या आलम होगा हमारा। तो इस हवाले से बात अर्ज़ ये करनी है। अब अगर आप कहें तो मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, समाजत करता हूँ, अल्लाह के लिए खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ़ अपनी इस ज़िंदगी के अंदर जो आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी है जिसमें आप मुख्तलिफ़ काम करते हैं, आपने अपने काम को भी वक़्त देना है, आपने फिर सोशल मीडिया को भी वक़्त देना है, क्रिकेट है, मूवीज़ हैं, फ़िल्म ड्रामे, सब के लिए हमारे पास वक़्त मौजूद होता है।
और घंटों घंटों हम ऐसी जो है वो चीज़ों फजूल चीज़ों के अंदर हम अपना वक्त सर्व करते हैं। खुदा के बंदो, सिर्फ 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट अल्लाह के कुरान को दे दें। 10 मिनट जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रोज़ाना 24 घंटों के अंदर सिर्फ 10 मिनट अल्लाह के कुरान को दे दें। इस 10 मिनट के अंदर होगा क्या? अगर आपको कुरान पढ़ना ही नहीं आता सिरे से, तो उस 10 मिनट के अंदर कम से कम आप एक आयत लाजमी तौर पर सीख लेंगे। और अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो इन 10 मिनटों के अंदर आप 3 से 4 आयत का तर्जमा आसानी से पढ़कर उसको याद कर सकते हैं। 10 मिनटों के अंदर 3 से 4 आयत का। और अगर आपको तर्जमा भी पहले से आता है तो इन 10 मिनट के अंदर कम से कम एक आयत की तफसीर जो है वो हम पढ़ सकते हैं। अब अगर ये जो हमने एक आयत सीख ली इस 10 मिनट के अंदर, तो अगले सिर्फ 1 मिनट के लिए मज़ीद 1 मिनट और दे दें। उसमें आपने ये करना है कि जो आपने आयत सीखी है उस आयत का मफ़हूम मतलब अपने हाथों से लिख कर उसको एक ग्रुप बना लें व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके अंदर उस कुरान की आयत का मफ़हूम आप सेंड कर दें। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे आप पोस्ट बना के लगा दें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप वो लिख के लगा दें। जितने भी सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी आईडीज़ हैं जहाँ पे स्टेटस होते हैं वहाँ पे आप वो एक जो है कुरान की एक आयत का मफ़हूम लिख कर आप वहाँ पे लगा दें। जब आप अपनी उंगलियों से लिखेंगे तो क़यामत वाले दिन ये उंगलियाँ आपकी गवाह बन जाएंगी। कुरान के मफ़हूम को समझाने वालों में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। ये कुरान जो है वो किसी की जागीर नहीं है, सारी उम्मत मुस्लिमा का कुरान है। हर मुस्लिम बंदा जो है इस कुरान को समझे और इसको आगे लोगों तक फैलाए, ताकि कोई ये ना कह सके कि जिस तरह के एक बंदा सोशल मीडिया पे उसकी मैंने वीडियो देखी है तो अपने आप को आलिम समझता है। मैं उसको जाहिल भी नहीं समझता, क्योंकि जाहिल बंदा भी ऐसी बात नहीं करता कि उसने कहा है कि हमारे बाबे सरंगियाँ बजा के मोमन करते हैं लोगों को, और मौलवी तो कुरान पढ़ के कुरान सुना के लोगों को गुमराह करता है। माअज़ल्लाह, इतना बड़ी कुफ्र वाली बात जाहिल बंदा नहीं करता। ये जाहिल के दर्जे से भी थोड़ा सा नीचे वाली बात है। तो जब हम कुरान को फैलाएंगे नहीं, हम कुरान की तरफ आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे लोग फिर पैदा होंगे, ऐसे फितनेबाज आएंगे। फिर आज हमसे हमारा कुरान छीना जा रहा है, कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाली जा रही है। बच्चों के दिलों के अंदर देखें आप, कार्टून की कितनी मोहब्बत है, हमने उनको कार्टूनों के पीछे लगा दिया है। इंडियन हम ऐप्स उनको मोबाइलों के अंदर डाल के देते हैं और बच्चे वो ऐप्स देखते हैं, उनके अंदर ड्रामे इंडियन देख रहे हैं, और वो इंडियन अफकार और वो फिल्मों के अंदर जो फ़िक्र ज़हनों में अंदर डालना चाहते हैं वो हमारे बच्चे जहर की सूरत में उनके दिलों के अंदर घोला जा रहा है। तो उसकी बजाय हम अगर अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सुनाएं, जब बच्चा हमारा देखेगा कि मेरा बाबा, मेरा वालिद, भाई, दादा वो कुरान पाक के अंदर मसरूफ़ है, कुरान पाक को पढ़ रहा है, तो आपको देख के वो भी कुरान की तरफ आएगा, क्योंकि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। हमने अगली नस्लों के अंदर अगर कुरान फैलाना है तो पहले ख़ुद पढ़ेंगे हम। कुरान से मोहब्बत हमारी जब नज़र आएगी हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चे भी अल्लाह के कुरान की तरफ आएंगे। तो ये एक आयत रोज़ाना हमने पढ़नी भी है और सीखनी भी है और उसको आगे फैलाना भी है। और जो हर बंदा जो है वो कम से कम ये कोशिश करे कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कम एक बंदे को इस बात पे कायल करे कि वो भी आगे ऐसा करे। आपने जब उसको ये कुरान पाक की तरफ लगा दिया, उसने कुरान सीखना शुरू कर दिया, उसने आगे कुरान सिखाना शुरू कर दिया, तो ये एक सिलसिला बन जाएगा अल्लाह ताला के कुरान को फैलाने का, कि हर बंदा जो है अगर कम से कम एक बंदे को तैयार करता है, तो इस तरह के 10, 15, 20, 100 बंदे अगर तैयार हो जाएं तो वो एक कुरान का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया के अंदर कुरान पाक के ऊपर काम हो रहा है, उसकी तर्जमा तफसीर अपनी अपनी ज़ुबानों के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर फैलाई जा रही है, लेकिन तादाद बहुत कम है। 100 में से कोई 1-2 बंदे 3 नज़र आएंगे आपको कुरान पाक के ऊपर मेहनत करते हुए या कुरान पाक को फैलाते हुए। तो हम अगर कोशिश करें तो हम बहुत सारे अफराद इस तरह पैदा कर सकते हैं और अल्लाह का कुरान जो है हम बहुत ज़्यादा आगे फैला सकते हैं। जहाँ पे हम फालतू चीज़ें शेयर करते हैं वहाँ जो है कुरान पाक के मफ़हूम की जो आपको कोई वीडियो मिलती है या कुरान पाक का जो मफ़हूम लिखा हुआ कोई पोस्ट आपको मिलती है, तो उसको आगे लोगों तक फैलाएं।
यही वो कुरान है, जब हमें ये कुरान पढ़ना आ जाएगा, इस कुरान का मफहूम हम समझने लग जाएंगे, तो हमारे दिलों के अंदर पैगंबर की हदीस की तड़प भी पैदा होगी। इसलिए कि हदीस जो है वो कुरान की तफसीर करती है, क्योंकि नाज़ल पाक नबी के सीने पे कुरान हुआ है, तो ज़ाहिर है कि जिसके सीने पे कुरान नाज़ल हुआ, जिसके ऊपर कुरान नाज़ल हुआ, डायरेक्ट अल्लाह ताला से उस पाक सीने के ऊपर कुरान नाज़ल हुआ, तो वो पाक सीना जिसके अंदर कुरान था, उसकी प्यारे पैगंबर की जो ज़ुबान है, ज़ाहिर वही ज़ुबान सबसे ज़्यादा जो है कुरान पाक को समझने वाली है। तो उस प्यारे नबी की प्यारी ज़ुबान से जो भी बातें निकली हैं, जो भी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस है, उस तरफ भी हमारी मोहब्बत पैदा होगी। इस कुरान को समझने के लिए हदीस भी हमारी मुआवन होगी, और फिर जब हम हदीस के अंदर जब जाएंगे, कुरान के साथ साथ जब हम हदीस को पढ़ेंगे, तो हम सच्चे सुच्चे मुस्लिम बनेंगे, और हमारे दिलों के अंदर जो फासिद ख्यालात हैं, बुरे अकीदे हैं, गलत बातें हैं, वो सब उनका सफाया हो जाएगा। ये जो लोगों को गुमराह करने वाले शैतान के आलाकार हैं, वो कुरान की तरफ इसीलिए लोगों को नहीं आने देना चाहते कि अगर किसी ने कुरान पढ़ लिया, कुरान का मफहूम समझ लिया, तो फिर ना वो किसी कब्र के आगे सजदा करेगा, ना वो फिर ये हलवे और उल्टी पुल्टी चीज़ें पका के आगे अपना माल भी बर्बाद नहीं करेगा। वो फिर जब अल्लाह का कुरान पढ़ने लग जाएगा, तो फिर वो गरीबों की मदद करेगा, मिस्कीनों की मदद करेगा, यतीमों का ख्याल करेगा, ज़िनाकारी से बचेगा, बेहयाई से बचेगा, बदकारी से बचेगा। फिर जो कुरान पाक ने उसको जो जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक वो अमल करेगा, तो एक सच्चा सुच्चा मुसलमान होगा। आज हमारी औरतें जो हैं, ये जो इस्लामाबाद के अंदर ये पिछले साल भी ये हुआ था कि औरतों ने रैली निकाली थी कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, और ये आए रोज़ उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये ना समझिए कि वो इस्लामाबाद के अंदर हैं या वो लाहौर के अंदर हैं, भाई वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की बच्चियां हैं। हमारे मुसलमानों के अंदर से उनका ज़हन ख़राब करके उनके ज़हनों के अंदर ये बात डाली गई है, उन्हें अल्लाह के कुरान से दूर किया गया है। अगर हमारी मुस्लिम बेटी कुरान पाक पढ़ती, वो सूरह नूर की मफहूम उसके ज़हन के अंदर होता, तो कभी भी वो इस तरह सरे बाज़ार ऐसी बेहुदा बातें लिख कर लोगों के सामने वो मुजाहरे न कर रही होती। ये गलती हम सब की है। हम पूरी कौम जो है, जितनी भी पूरी पाकिस्तानी कौम है, ये गलती हमारी है। आज कादियानियत फैल रही है, आज फितने फैल रहे हैं, इल्हाद का फितना फैल रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार किया जा रहा है फ़लसफ़े को बुनियाद बनाकर, और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले और बहाने कर कर के लोगों के दिलों के अंदर कुरान के बारे में शक डाला जाता है, पैगंबर की हदीस के बारे में शक डाला जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में शक डाला जाता है, इस्लाम के बारे में शक डाला जाता है। तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इसलिए कि हम खुद भी कुरान से दूर हैं और हम इस कुरान को फैलाते भी नहीं हैं। तो अल्लाह के बंदो, हम इस कुरान को फैलाने वाले बन जाएं। जो मेरी अपनी ज़ात है उसकी अगर मैं बात करूं, ये आपको आपने मुझे कोई नंबर नहीं देने, या मैं अल्लाह न करे कि मैं कोई रियाकारी नहीं कर रहा, बल्कि आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि मैं एक आम सा बंदा हूँ, तालिब इल्म हूँ, कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने कम से कम इतनी सी कोशिश की हुई है कि मैं जो मेरी अपनी मादरी ज़ुबान है, हिंद को पुठवारी जो गलियाती ज़ुबान है, उसके अंदर मैं कुरान पाक के मफहूम की वीडियोस बनाकर मैंने अपना पेज बनाया है, इस्लाम फॉर एवरीवन, जिसके ऊपर मैं कुरान पाक के मफहूम को अपनी ज़ुबान में पेश कर रहा हूँ वीडियो के तौर पर, और फिर उसी अपनी ज़ुबान के अंदर तफसीर भी लिखी जा रही है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो वो चंद सालों के अंदर उसका काम अल्लाह पाक ने तौफीक दी और मदद की, तो वो मुकम्मल हो जाएगा, और अपनी ज़ुबान के अंदर वो तफसीर जो है वो एक नया तरीका होगा। तारीख़ के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह जो है व्हाट्सएप एक ग्रुप है, जो मेरे जानने वाले जितने भी अहबाब हैं उनको मैंने ऐड किया हुआ है। वहाँ पे मैं कुरान पाक की एक आयत को लिख कर उसका तर्जमा और थोड़ा सा मफहूम जो मुझे आता है, मेरे इल्म के मुताबिक होता है, मैं वो लिख कर सेंड कर देता हूँ। 50, 60, 100 बंदे उसमें आ जाते हैं। फिर पैगंबर की एक हदीस जो है वो आगे लोगों तक सेंड कर देता हूँ। तो इसी तरह हम में से हर बंदा अगर करने लग जाए
अगर फ़र्ज़ किया मैंने 60 बंदों तक जो है कुरान की जो मफ़हूम है वो लिख कर सेंड कर दिया, 100 बंदे तक हदीस पहुंच गई, इसी तरह वीडियो जो है वो भी 100, 150, 200 लोगों तक पहुंच जाती है, तो ये मजमूई तौर पर 200-300 बंदा बन जाता है। अगर हर बंदा यही कोशिश करने लग जाए, ख़ासकर उलमाए कराम जिनके पास ये कुरान का इल्म मौजूद है, वो सोशल नेटवर्क को भी इस्तेमाल करें, वो सोशल मीडिया पे आएँ, अपने पेज बनाएं, फेसबुक पे अपनी अपनी ज़ुबानों के अंदर इस कुरान के तर्जमे का सिलसिला शुरू करें। जिन ज़ुबानों के अंदर पहले से तर्जमा लिखा हुआ नहीं है, आप उस ज़ुबान के अंदर लिखें। अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है तो इस सलाहियत को अल्लाह के कुरान के फैलाने के अंदर इस्तेमाल करें। और फिर जो टिकटॉक है, सोशल नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा नौजवानों की तादाद वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे उसको मिसयूज़ करने की बजाय आप 1 मिनट की जो वीडियो होती है, 1 मिनट के अंदर आप कुरान की 1-2 आयात का मफ़हूम आसानी से रिकॉर्ड करा के उस आईडी पे डाल सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कर रहा हूँ कि उसको मैंने अगरचे वो ठीक चीज़ नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है वो गलत उस तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को गलत ही इस्तेमाल करें। तो 1 मिनट की वीडियो जो है आप उसको कुरान पाक का मफ़हूम रिकॉर्ड करके उसके अंदर डाल दें। कोई ना कोई लाजमी एक बंदे ने भी अगर देख लिया तो बहुत बड़ी बात है। आप ज़िंदगी के अंदर टारगेट ये हो कि कम से कम एक बंदे को मैंने इस बात पे कायल करना है। बहुत बड़ी तादाद बेशक ना हो, लेकिन अगर एक बंदा जो है, हम में से 100, 150, 200, 1000 बंदा अगर सारे मिल के हम इस बात पे लग जाएं तो इंशाअल्लाह वो भी आगे फिर इसी सूरत हाल को चला कर हम पूरे मुल्क पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर हम इंशाअल्लाह इस कुरान के पैगाम को फैला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सलाहियत मौजूद है, कुरान को समझते हैं, लेकिन वो इस तरफ उनका रुझान नहीं है या सिर्फ वो सोचते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। आपका जो मैंने वक़्त लिया है, अल्लाह ताला इसको मुफीद बनाए, इसका अजर आपको अता फ़रमाए। आप खुदारा वास्ता रब्बुल आलमीन का देता हूँ कि उस रब के कुरान के लिए आपने सिर्फ 10 मिनट मांगे हैं, वो दे दो, और इस कुरान को दुनिया के अंदर फैलाने वालों में आप भी अपना नाम शामिल कर लो। एक जो किस्सा बड़ा मशहूर है, बनी इसराइली रिवायत का, जो आम उलमा की ज़ुबानों पे है, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि आया वो ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन उसके अंदर एक पैगाम बहुत अहम है। वो ये कि कहते हैं कि जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए जब मंडी लगाई गई तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए उस मंडी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि आधी दुनिया का हुस्न जो था वो बिक रहा था। तो एक बुढ़िया जो है चंद पनीर के टुकड़े लेके वहाँ जा रही थी, तो किसी ने पूछा कि उधर तो बड़े बड़े बादशाह खड़े हैं उसको ख़रीदने के लिए, तो तेरे ये चंद पनीर टुकड़ों की उसके अंदर क्या हैसियत है। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कि मैं यूसुफ को ख़रीद नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि क़यामत वाले दिन जो है ना, यूसुफ के ख़रीदारों में मेरा नाम भी आएगा। तो आप कुरान पाक के मुफस्सिर नहीं बन सकते, आप कुरान पाक के मुफस्सिर नहीं हैं, आपके पास ज़िंदगी के अंदर सिर्फ 10, 15, 20 मिनट ही कुरान को दे सकते हैं, तो कम से कम इतना तो होगा कि कुरान के फैलाने वालों में आपका नाम भी शामिल होगा। तो अगर कुरान वालों में आपका नाम शामिल हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो अल्लाह का पैगाम है उसको दुनिया तक फैलाएं। यही कुरान जो है पैगंबर की मोहब्बत भी सिखाएगा, हदीस की मोहब्बत भी इसी कुरान से आएगी, ज़िंदगी गुजारने के आदाब भी ये कुरान सिखाएगा, साइंसी हक़ाइक़ से पर्दा भी ये कुरान उठाएगा, और दुनिया के जितने भी फासिद अक़ीदे हैं उनका ख़ात्मा भी ये कुरान करेगा, अक़ीदा तौहीद आपको सिखाएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो तब्दीली आएगी इस कुरान की वजह से। हकीकी तब्दीली अल्लाह के कुरान में है। तो इस वीडियो को भी शेयर करें, इस पैगाम को जहाँ तक हो सकता है इसको पैगाम को फैलाएं, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करें कि आपने जो भी बंदे ने इस वीडियो को सुनकर ये अज़म किया है कि उसने अल्लाह के कुरान को फैलाने वालों में अपना नाम शामिल करना है, वो नीचे अपना कमेंट भी करे, ताकि मैं ये सिर्फ इतना मुझे पता चल जाए कि ये जो मैं वीडियो जो मैंने बनाई है ये बेकार नहीं गई, इससे किसी न किसी को फ़ायदा हुआ है। कम से कम एक बंदा भी अगर मेरे साथ इस बात के अंदर हामी होगा तो मेरे लिए इंशाल्लाह वो भी काफ़ी है। बहुत जो है इंसान
कोशिश अपनी वसातत के मुताबिक करता है और नताइज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो नतीजा मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके ज़हन के अंदर सिर्फ ये बात डालना चाहता हूँ कि अल्लाह के कुरान के लिए हम सब जो है इस पैगाम को फैलाने के अंदर शरीक हो जाएं। जो वीडियो के हवाले से जो लोग जो हमारी मादरी ज़ुबान समझते हैं, बटवारी ज़ुबान, वो हमारा जो ये पेज है इस्लाम फॉर एवरीवन, इसको लाइक करें और उसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसी तरह जो यूट्यूब का चैनल है, सेम वीडियो जो फेसबुक पेज पे होती है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लगाई जाती है। डॉक्टर साजिद रब्बानी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें कुरान को फैलाने की, इस कुरान की अज़मत को समझने की और इस कुरान को समझकर दुनिया के अंदर फैलाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये जो फितने हर रोज़ नए नए फितने सर उठा रहे हैं उनका मुकाबला इस कुरान को समझकर किया जा सके। अल्लाह ताला हमें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।